नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है शिवनाथ नदी के पुराने ओवरब्रिज पर, पुराने ब्रिज पर। ये जो जिस वक्त हम खड़े हैं, जो छोटा ब्रिज है, इस ब्रिज को अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया, ब्रिटिश कालीन ब्रिज है। और यहाँ पर जो नदी का उफान है, शिवनाथ नदी का उफान में है, वो मैं बता दूं कि 6 क्यूसेक पानी रात में कल देर शाम तक छोड़ा गया, मोंगरा बैराज का पानी। और उसके बाद से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है यहाँ पे शिवनाथ नदी का। और हमारा एनीकट का जो स्तर है, जो एनीकट है, एनीकट से 8 फीट ऊंचा जल स्तर आ चुका है शिवनाथ नदी का। और ये लगातार स्तर बढ़ेगा। अभी छोटे ब्रिज से कम से कम 4 फीट नीचे पानी बह रहा है और ये पानी ऊपर तक आएगा। इसलिए यहाँ पे जो बांस लगे होते थे, बैरिकेड लगे होते थे, उसको बैरिकेड को खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी का रंग बदल चुका है, मटमैला पानी दिख रहा है। और जलकुंभी, बहुत सारे चीज़ें जो नदी में छोड़ते हैं लोग, वो सब बहते हुए आ रहे हैं। तो हम लगातार देख पा रहे हैं कि शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, तेज उफान पर है। हालांकि अभी जो हमारा एनीकट और किससे लगा हुआ जो गाँव है, वो उस पर हमारा गाँव और इस पर से जो आसपास कोटनी, मोहलई, वो सब गांव जो है कट चुके हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो आने वाले समय में जल स्तर लगातार बढ़ते जाएगा, बारिश लगातार होगी। चूँकि मौसम विभाग का अनुमान है कि सावन का पहला दिन है और सावन के बाद से बारिश का जो दौर है वो लगातार शुरू हो जाती है, बारिश लगातार होती है। तो मोंगरा बैराज में जो पानी है, मोंगरा बैराज का जो जल स्तर वो बढ़ गया है। और जल स्तर बढ़ने के बाद कल शाम को ही 6 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और 6 क्यूसेक पानी के बाद ये पानी छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य है शिवनाथ नदी का। और ये दुर्ग शिवनाथ नदी पुल के नीचे में हम मौजूद हैं। छोटा ब्रिज है, ये अंग्रेज़ों के समय का ब्रिज बना हुआ है। और ठीक 2018 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ। ऊपर का ब्रिज 29 करोड़ के आसपास की लागत है। और फिलहाल छोटे ब्रिज से आना जाना लोगों का बंद कर दिया गया है। और ये जो साइड है आप देख पा रहे हैं, ये जो इस साइड पे नौका विहार होता था, वो नौका विहार आने वाले 4 महीने तक नहीं होंगे, क्योंकि शिवनाथ का जल स्तर बढ़ चुका है। जल स्तर बढ़ने के बाद से जो एक्टिविटी जो होती है वो सब बंद है। और पीछे देख पा रहे हैं कुछ युवा हैं, फोटोग्राफी करने आए हैं, वो सेल्फी ले रहे हैं, लोग DSLR लेकर आकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, पुलिस मुस्तैद है ताकि लोग कोई लापरवाही ना करे और लापरवाही से किसी की जान ना जा सके। क्योंकि आपको बता दूं कि एक हफ्ते में 2 लोगों की जान जा चुकी है। एक आज से ठीक कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले, रविवार की बात है, तुषार साहू जो पंचशील नगर का रहने वाला था, वो डूब गया, डूबने से उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार परसों की बात है, खारून नदी में एक मछुआरा डूब गया, कुम्हारी खारून नदी में, वहाँ उसकी मौत हो गई। तो एक हफ्ते में 2 लोगों की जान जा चुकी है इस शिवनाथ नदी और खारून नदी में जल स्तर बढ़ने से और डूबने से। तो इसी प्रकार बता दूं कि आने वाले समय में हालात से बदतर हो सकते हैं। उसके मद्देनज़र पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था जो है लगातार मुस्तैद है। यहाँ पे जिले में अभी उतनी बारिश हुई नहीं है जितनी बारिश होनी थी। सामान्य से 5% बारिश अभी भी कम है। फिर लेकिन जो जल स्तर है आप देख पा रहे हैं, मोंगरा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है 6000 क्यूसेक, उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उसमें रिसाली निगम के सभापति केशव बंचोर भी हैं, बात करते हैं। आप घूमने आए, नदी जल स्तर देखने आए हैं? हाँ, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, नज़दीक में कुछ काम से आए थे, तो हमारे साथियों ने कहा कि नदी का प्रवाह देख के आते हैं, खूब पानी होगा। आपकी उम्र 40-45 होगी, आपने तो बहुत नदी जो धारा है, आप जो बाढ़ है वो भी देखा होगा। आपको कोई याद है ऐसा सीन जब बहुत जल स्तर बढ़ गया था, कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था? 95 के आसपास इसी नदी में ऐसी बाढ़ आई थी कि बगल में ये कैफेटेरिया है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी। बहुत विशाल टाइप का बाढ़ उस बहुत बड़ा बाढ़ के दौरान बहुत बड़ा बाढ़ आया। जैसे अभी असम देख पा रहे हैं, गुजरात में देख पा रहे हैं, जो स्थिति निर्मित है, वही स्थिति थी। 8 से 10 दिनों तक लगातार बारिश हुई थी उस समय भिलाई दुर्ग में, तब ऐसी जाके स्थिति बनी थी। पानी का लेवल तो आगे बढ़ गया होगा, मतलब पुलगांव तक पहुँच गया होगा। पुलगांव, हम लोगों ने जो जानकारी है, पुलगांव चौक तक ये पानी पहुंच गया था, ऐसा बता। मिनी माता चौक तक। मिनी माता चौक। उसके बाद से इतनी बारिश अभी नहीं देखी है। उसके बाद से वैसी स्थिति तो नहीं आई है। बाकी जल स्तर तो नदी के, मतलब जो ब्रिज है यहाँ तक तो पहुँचता ही होगा। हाँ, ये इसमें तो अभी कुछ दिनों में पार हो जाएगा, ऐसा यहाँ के लोग अनुमान लगा रहे हैं। और भी लोग आए, उनसे बात करते हैं। सनीर साहू भी युवा पार्षद है, कैसा लग रहा है मनोरम दृश्य आज का? इतना पानी, ये तो मतलब दुर्ग ज़िले में इतना बरसात नहीं हुआ है। हो सकता है मोंगरा जलाशय वगैरह से कहीं छोड़ा गया होगा पानी। तो आज शिवनाथ नदी में हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो रुक गए थे पानी देखकर। और इससे पहले सन 2010 के पहले ये जो पानी है वो हमारे पुलगांव चौक तक देखने को मिलता था।
बाजू में शिवनाथ एक कैफेटेरिया है, वहाँ पर रेस्क्यू करना पड़ता था, मतलब पुराने समय की बात है, अब तो उतना आज अचानक से देखने कैसे आगे, मतलब क्या लगा देखना चाहिए, नदी के स्तर बढ़ते जा रहे हैं? कुदरत की नज़ाकत को देखने से भी मन खुश हो जाता है, तो हम लोग भी बोले मित्रों के साथ चला जाया करेंगे। अच्छा लगता है, बड़ा शांति मिलता है ना? जी जी, बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, और भी है कुछ साथी, बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज? बढ़िया जल स्तर बढ़ गया है और मस्त मौसम खुशनुमा है। बहुत सुंदर नज़ारा है और अभी तो शुरुआत है, आगे और सुंदर होगा नज़ारा। मौसम भी ऐसी बहुत उम्मीद है, खुशनुमा होगा क्योंकि भिलाई में अभी तो बारिश शुरुआत हुई है, अभी तो और अभी समय टाल हुआ है। आज मौसम बनेगा उनका पहला दिन है। मौसम बनेगा भी? बनेगा बनेगा, देख के तो लग रहा है काफ़ी लोग आए नहीं, हुए ये वाला मौसम अपने वाला मौसम बनेगा। हैं। जी जी। मेरी नज़रें जा रही हैं जहाँ तक, और कैमरा देख पा रहे हैं, जो ईंट भट्ठा है, ईंट जो नदी के किनारे जो ईंट भट्टे होते हैं, ईंट भट्टे तक पानी आ चुका है और वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में आता है हर साल। ये पहली बार नहीं है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वो आए हों और बाढ़ की जद में आए हों, नदी की जद में आए हों। इससे पहले भी बारिश के समय में बाढ़ की जद में जो ईंट भट्टे वो आते हैं, और आसपास जो रिवर व्यू और भी रिसोर्ट, जो कैफेटेरिया है यहाँ पे शिवनाथ नदी से लगा हुआ, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। अभी जल स्तर का बढ़ना और बाकी है। आने वाले समय में आसपास के गाँवों में प्रशासन की ओर से मुनादी करा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति इसकी जद में ना आए, और बाढ़ के जो इंतजामात होते हैं, जो एसडीआरएफ की टीम होती है, एनडीआरएफ की टीम होती है, सभी मुस्तैद हैं और लोग यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए आ रहे हैं, शिवनाथ नदी का जल स्तर देखने आ रहे हैं, क्योंकि एक मनोरम दृश्य है, अलग अनुभूति होती है जब लोग देखते हैं शिवनाथ नदी का जल स्तर जब तेज़ी से बहता है, पानी देखते हैं तो एक अलग से अनुभूति होती है। तो वो देखने के लिए लोग भिलाई से भी आ रहे हैं, आसपास राजनांदगांव वाले भी आ रहे हैं, तो अलग ही माहौल है। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर मनोरम दृश्य, शिवनाथ नदी का जलस्तर कटाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लगातार, आप ये सामने नजर जा रही होगी वो महमरा एनीकट है, महमरा एनीकट का जो शिवनाथ नदी का एंटक वेल है, वहीं से भिलाई दुर्ग शहर को पानी जाता है, वो पानी लिफ्ट करते हैं और लिफ्ट करने के साथ शहर को सप्लाई होती है, वो एंटक वेल है। और लेफ्ट साइड पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पचरी तक पानी आ चुका है, और इस साइड जो है रिवर व्यू है। तो बहुत मनोरम दृश्य है, बहुत हरा हरा दिख रहा है सब कुछ, पानी मटमैला हो चुका है और जो पानी नदी में जो सामान है वो बहते हुए आ रहे हैं। जलकुंभी हम लगातार देख पा रहे हैं, जलकुंभी के साथ साथ और भी कई सामान है वो हम देख पा रहे हैं।